नमस्कार। कुछ दिनों पहले जब सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था तो इंटरनेट पे मीम बनने शुरू हो गए थे कि इंस्टेड ऑफ अनाउंसिंग 20 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ बाकी आगे कई लाख करोड़, हम सबके अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए क्यों नहीं जमा कर देते? Isn't that a सस्ता ऑप्शन? तो हम ये कर क्यों नहीं रहे हैं? Why isn't this so simple? Well, my friends, to understand that, you need to first understand how money works. पैसा ऐसे काम ही नहीं करता है। इतना आसान होता तो जिंदगी इतनी पेचीदा क्यों होती यार? अगर 1-1 करोड़ सबके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा मैं बताता हूं पहले मैं क्या करूंगा, फिर आप लोग अपना अपना बताना, ठीक है? मैं पहले जाऊंगा और अपनी फेवरेट हार्ली डेविडसन बाइक खरीदूंगा। 6 लाख रुपए स्टार्टिंग मॉडल आता है उसका। बट हैंग ऑन, आई एम नॉट द ओनली वन। मेरे साथ साथ कई लोग आ जाएंगे जो पहले वो बाइक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब क्योंकि उनके पास अथाह पैसा है तो वो आकर के शोरूम के आगे लाइन लगा देंगे। अब हुआ ये कि जो बाइक का मैन्युफैक्चरर है या फिर जो शोरूम वाला है, उसका तो सप्लाई लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से आ रहा है, लेकिन जब डिमांड इतनी बढ़ गई तो उसको भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो अब वो बाइक का दाम बढ़ा देगा। तो जो गाड़ी कल मुझे 6 लाख में मिल रही थी वो शायद आज 7.5 लाख में मिले, कल 8 लाख में मिले, परसों 12 लाख में भी मिले, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। तो ऐसे जब हर एक के हाथ में पैसा ज्यादा हो जाता है तो गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है। और ये सब बाइक तक लिमिटेड नहीं है, कोई भी गुड हो, चाहे वो बैग हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, यहाँ तक कि चाय का पतीला भी क्यों ना हो। एंड दिस इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू गुड्स बट ऑल्सो सर्विसेज। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बैंगलोर और पुणे 5-6 साल पहले अगर आप गए होते तो वहां पे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे वहां के ऑटो वालों से। क्यों? क्योंकि 2 किलोमीटर का 500 रुपए मांगा करते थे वो। ऐसा क्यों होता था? बिकॉज व्हेन बैंगलोर एंड पुणे बिकेम द IT कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑल द फॉरेन मल्टीनेशनल्स केम टू इंडिया एंड दे स्टार्टेड पेइंग हेफ्टी अमाउंट टू ऑल ऑफ देम। तो हुआ ये कि जब वो लोग अपने ऑफिस से बाहर निकलते थे तो वो 2 किलोमीटर के लिए 500 रुपए देने को तैयार हो जाते थे। वहीं पे ही उसी के मुकाबले जो वहाँ का लोकल पुणे या बैंगलोरियन था वो 2 किलोमीटर के 100 रुपये 50 रुपये से ज़्यादा देता नहीं था। तो ऑटो वाले ने जाना मना कर दिया कि यार जब वहीं के मुझे 500 रुपये मिल रहे हैं तो मैं कुछ घंटे रुक लेता हूँ ना। द प्राइस ऑफ सर्विस आर्टिफिशियली वेंट अप। And that is what happens, my friend, when everybody has a lot of money. Prices of goods and services skyrocket because the demand has gone high and so does the cost of supplying that raw material. ये तो हो गया एक आर्ग्यूमेंट। इसको इकोनॉमिक भाषा में बुलाते हैं इन्फ्लेशन। किसी भी सेंट्रल बैंक का काम होता है किसी भी देश का इस इन्फ्लेशन फिगर को रोक के रखना, यानी कि उसको महंगाई को बढ़ने ना देना। ये किसी भी बैंक का काम होता है। So that is one argument why we cannot deposit 1 crore in everybody's account. Second, अगर आपके अकाउंट में कल 1 करोड़ रुपए आ गए तो क्या आप अगले दिन काम पे जाओगे? मैं तो नहीं जाने वाला। मेरे साथ साथ एक ड्राइवर, एक मैकेनिक, पेट्रोल पंप अटेंडेंट, किराना स्टोर वाला, प्लम्बर, करोड़ों लोग होंगे इस देश में जो अगले दिन काम पे नहीं जाएंगे अगर उनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गए। उससे होगा क्या? If people don't go to work, instead of a physical lockdown, we will have a psychological lockdown of the economy. Nobody would want to work because everybody has got money in their accounts. As a result, 1 करोड़ रुपए आने के बाद आपका करेंसी का वैल्यू स्लैश हो जाएगा because everybody has the same amount of money. जैसे अगर आज मेरे पास 100 रुपए हैं, आपके पास भी 100 रुपए हैं, उसके पास भी 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। हम में से अगर एक के पास 500 रुपए हैं तब उसकी वैल्यू है। इसी तरह जब सबके पास 1-1 करोड़ रुपए हो जाएंगे तो 1 करोड़ की वही औकात हो जाएगी जो आज 10 रुपए की है या 100 रुपए की, बिकॉज एवरीबडी हैज द सेम अमाउंट ऑफ मनी। These are the 2 strongest arguments why we just can't, hand out money to people in free, because when everybody has money, everybody can afford to spend, and as a result, prices of the commodities go high, and as a result, people eventually would not want to work. अगर आपके पास भी कोई ऐसा मीम आता है या जो कोई इकोनॉमिक ऐसा डिसएरेड आर्ग्यूमेंट आता है जो आप समझ नहीं पाते हैं, प्लीज़ हमको मैसेज करिए। वी विल ट्राई टू डिकोड इट फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।